अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा अचार गोश्त या मटन अचारी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल या घी हाफ़ कप, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज एक लार्ज साइज़ का, और इसको मैंने अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया था, इसको ग्राइंड कर लिया था। इसका पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि लाइट गोल्डन ना हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा लाइट गोल्डन हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए मटन 1 किलो। हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और हम इसे इतना अच्छा इसमें मिक्स करेंगे, इतना अच्छा हम इसे भूनेंगे, इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए तकरीबन अच्छा सा भून लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह इसका कलर भी चेंज हो चुका है। 8 से 10 मिनट हमने इसे अच्छा सा भून भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट लिया और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा इसमें भून लेंगे ताकि जो मटन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है, बहुत ही कमाल का हमने इसे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून जो है इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि हम जो मसाले ऐड करेंगे वो जलेंगे नहीं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और यहाँ पर क्रश किया हुआ साबित धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। यहाँ पर हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसे भी कर सकते हैं आप। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसालों की भुनाई ज़बरदस्त सी हो जाए। अच्छी सी हम मसालों की भुनाई कर लेंगे और आपने इसको मिक्स भी करते जाना है साथ साथ। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी जो है मसालों की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट 1 कप। 4 से 5 तकरीबन मैंने टमाटर लिए थे, जो छोटे साइज़ के थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद दही हमें चाहिए हाफ़ कप। इस बात का ख्याल रखिएगा दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। टमाटर जो है वो भी अच्छे से, टमाटर का जो पेस्ट हमने इसमें ऐड किया था वो भी इसमें अच्छा सा कुक हो गया है और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो अचारी टेस्ट लाने के लिए जो चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम बटन चिलीज़ यानी कि जो गोल वाली लाल मिर्ची होती हैं 6, वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ 1 टेबलस्पून। इनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेथी दाना 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसमें कलौंजी ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर मैं राई दाना भी ऐड कर दूंगी हाफ़ टेबल स्पून। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे कुक कर लेंगे। और इसके बाद जो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 3 से 4 कप, या आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, देख लीजिएगा कि जिसमें गोश्त अच्छा सा गल जाए। मैंने 3 से 4 कप ऐड किया। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे कवर करके मैं कुक करूँगी इसे 50 से 60 मिनट के लिए। इतनी देर में जो था माशाल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छा सा गल चुका था और पानी भी ये देखें माशाल्लाह अच्छा सा ड्राई हो चुका है। इस तरह का ही हमें चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। इसमें से मैंने दरमियान में इसमें कट लगा दिया था और इसके जो बीज थे वो इसमें से निकाल लिए थे। आप चाहें तो आप इसको फिल करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जस्ट कट लगा के इसमें ऐड कर दिया था। और ये देखें गोश्त जो है माशाल्लाह अच्छा सा गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। और 1 घंटे में जो है गोश्त बहुत ही अच्छा सा गल चुका था। आप देख लीजिएगा कि 1 घंटे तक अगर गोश्त नहीं गलता, पानी ड्राई हो रहा हो, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके आप इसे लो फ्लेम पे ही रख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टी-स्पून और अच्छा सा हम इसे मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि यकीन करें ये अब बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अचारी खुशबू जो है पूरे घर में फैली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। यहाँ पर मैंने कुछ चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया वो इसके ऊपर मैं गार्निश कर दूँगी। और इसके बाद जो है कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, उससे भी मैं इसे गार्निश कर लूँगी। ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जितना खूबसूरत बनाना चाहें ये बनता जाएगा। और ये देखें ये मज़ेदार सा जो है हमारा मटन अचार गोश्त या अचारी गोश्त तैयार हो चुका है।
अब आप ये दावतों में बनाएं या वैसे घर वालों के लिए बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है और सब आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रह सकते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।